वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक हादसे की। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई है। रेस्क्यू जरा के मुताबिक 5 मंजिला इमारत के मलबे में से 6 से 7 अफराद के दबे होने की इत्तला है। 20 घंटे से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जाम बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासरा इमारत के अतराफ में मौजूद दीगर इमारतों को भी खाली करवाकर पुलिस की नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हादसे के 3 जख्मी जेर इलाज हैं। ऑपरेशन इंचार्ज रेस्क्यू 1112 सिंध का कहना है कि इमदादी टीमें और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ है। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू का 70% काम मुकम्मल हो चुका है। रेस्क्यू कार्रवाई मुकम्मल करने में मजीद कई घंटे लगेंगे। ताहम मोबाइल सिग्नल बंद होने से रेस्क्यू सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। इसी सिलसिले में आपको मजीद बताया कि कराची के इलाके लियारी में 5 बरसों के दौरान इमारतें मुनहदम होने के 4 बड़े वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें 65 कीमती इंसानी जानें ज़ाया और दर्जनों रिहायशी ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमारतें मुनहदम होने के सबसे ज़्यादा 3 वाक़यात 2020 में रिपोर्ट हुए। मार्च में लियारी में 1 मंजिला इमारत बारिशों के बायस गिरी, जबकि जून 2020 की इब्तदाई तारीख में 5 मंजिला इमारत गिरने से 22 अमवात हुई, जबकि जून 2020 में ही खुदादाद मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिरी, जिसके नतीजे में 25 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 4 जुलाई 2025 के वाक़े में भी अब तक 17 हलाकतें सामने आई हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि MQM शहर में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की मौजिद है। MQM वो जमात है जिसने कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद रखी। उन्होंने सवाल उठाया कि MQM के मरकज़ के ऐन सामने जो गैर कानूनी इमारत मौजूद है, क्या उसके खिलाफ कभी दरख्वास्त दी गई? तर्जुमान ने यह भी इंकशाफ किया कि इसी मरकज़ के सामने वाक़े पार्क में भी गैर कानूनी तामीरात कर दी गई हैं, जिस पर MQM कभी जवाबदेह नहीं बनी। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर मुतालिका इदारे आज भी MQM के असर व रसूख में काम कर रहे हैं। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। MQM अब मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रही है। और मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मअतल। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात के साथ निकाले जा रहे हैं। बाज़ शहरों में मोबाइल सर्विस मअतल और हसास मकामात सील कर दिए गए हैं। कराची में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए 9 मुहर्रम को मरकज़ी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होता हुआ अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए। मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर दुकानें और मार्केटें सील कर दी गई हैं। MA जिना रोड के अतराफ कंटेनर्स रख के सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। सदर एम्प्रेस मार्केट, प्रीटी स्ट्रीट और खालदर समेत दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी कंटेनर्स रख कर सड़कें बंद कर दी गई हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मअतल है। मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर की तरह लाहौर शहर में भी 9 मुहर्रम का मरकजी मातमी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हो चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात करेंगे। जुलूस में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद। गौहर, बताइएगा जुलूस इस वक्त कहाँ पर है और इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह 9 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शहर लाहौर में भी छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। और आपको बताती चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पांडू स्ट्रीट में, और आपको बताती हूँ कि यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में जो जुलूस है वो बरामद किया गया है। जैसा कि आज 9 मुहर्रमुल हराम शहजादा अली अकबर की शहादत का दिन है, और आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जुलूस में आने वाले ज़ायरीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो नोहा ख्वानी, गिरियाज़ारी
और मातमदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंजीरजरी करने वाले ज़ायरीन के लिए भी यहाँ पर बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं और तिब्बी सहूलियात भी मर्दों, बच्चों और औरतों के लिए बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दी जा रही हैं। साथ ही साथ मुल्हका इलाके को यहाँ पर इन्होंने खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया है। आपको बताती चलूँ कि जुलूस के इंतज़ामात जो हैं वह निजी सतह और गवर्नमेंट की सतह पर भी बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। जी। और यहाँ पर आपको सियालकोट से खबर देते चले, जहाँ नवे मुहर्रमुल हराम के 70 के करीब जुलूस और 120 के करीब मजालिस बपा की जाएंगी। सियालकोट के नवाही गांव बेड़ में नवे मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली से। मुल्क भर की तरह आज सियालकोट में नावी मुहर्रम का मरकजी जुलूस नवाही गांव भीड़ से बरामद हो चुका है। शबी अलम जुल्जना और जो मरकजी जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करता चलूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आज जिला हाजा में जो है 120 के करीब मजालिस बर्पा की जाएंगी, 70 के करीब जो है छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जुलूस रात के इसी इमाम बारगाह का जो है इख्तिताम पजीर होगा। मेरे साथ इस वक्त इमाम बारगाह के मुंतज़मीन भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं चाहते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सब तो पहले असी शुक्र अलहमदुलिल्लाह अदा करने कि साडा बहुत खूबसूरत निज़ाम जो ना जुलजनान दा बरामद होया अलहमदुलिल्लाह जो रवाना वा जिहदे सिक्योरिटी के लिहाज ना जनाब असी अपने DPO साहब का अपने थाने मोहतरा का जनाब जो ने SI साहब ने और मुतलका इलाका जिन्ने भी जनाब साडे सिक्योरिटी वाले मौजूद ने असी इन्हां दा सब तो ज़्यादा शुक्रिया अदा करने। बारगाह के मुंतज़मीन की बात सुनी, इनका यही कहना था कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करवाए गए हैं। DPO सियालकोट फैसल शहजाद का शुक्रिया अदा कर। 13 तक तो ताज था 2 घड़ी का, आज भी दिलों पर हुकूमत है हुसैन की। जी। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी 9 मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से अलम और जुलजना का जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। जुलूस में अज़ादाराने हुसैन की जंजीज़नी, सीना कोबी और नोहा खानी जारी है। मातमी जुलूस काली बाड़ी और फवारा चौक भी जाएगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया हॉल पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। शहर में BRT सर्विस भी 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। हुसैनिया हॉल से 9 मुहर्रम का जुलूस सुबह 10 बजे बरामद हुआ। पेशावर सदर और कैंट के इलाके मुकम्मल सील कर दिए गए हैं और तिजारती मराकज़ बंद हैं। पेशावर शहर में 10,000 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। किस्सा खानी बाजार, खैबर बाजार, सर्कुलर रोड और GT रोड समेत मुतादिद अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं। गवर्नर पंजाब के रिहाइशगाह पर 9 मुहर्रमुल हराम की मजालिस में सरदार सलीम हैदर खान समेत लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। गवर्नर पंजाब ने जुलूस के सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर का जायज़ा भी लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अहले बैत की अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। करबला में इंसानियत, सब्र, कुर्बानी और अदल की मिसाल कायम की गई। हमें अपने मुल्क को फ़िरका वारियत की आग से निकालना होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ के लिए जान दी। मियांवाली, कालाबाग, वांडा, ककड़ावाला 9 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस दरियाए सिंध में कश्तियों पर बरामद हुआ, जो माड़ी इंडस शहर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्यासी। मियांवाली, कालाबाग, वांडा, कुकड़ावाला में 9 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस कश्तियों पर मुश्तमिल बरास्ता दरियाए सिंध बरामद होकर माड़ी शहर जाकर इख्तिताम पजीर हो गया। यह जुलूस 100 साल से निकाला जा रहा है। इस मातमी जुलूस में 100 कश्तियों पर मुश्तमिल हजारों अज़ादारान शिरकत करते हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुरफरूफ इंतजाम किए गए थे। रेस्क्यू 1122 की जानिब से तमाम अज़ादारान को लाइफ जैकेट पहनाकर कश्तियों में सवार करके दरिया के दूसरे किनारे मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू वाटर और रेस्क्यू मेडिकल टीमें कश्तियों के जुलूस के हमरा मौजूद थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जवेद गोरा, असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली सुलेमान कजूम शेख, रेस्क्यू 1122 पुलिस, लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमा जात का अमला और अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTA न्यूज़ मियांवाली।
और अब आपको खबर देंगे चनियूट से, जहां मुहर्रमुल हराम के जुलूस जारी हैं। मजालिस पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मोहल्ला कमागरा में मेहंदी और जुलूस में जंजीर जनी, मातम नोहा खानी और लंगर का भी खुसूसी अहतमाम किया गया है। कैसर वीनस तफसीलात बता रहे हैं। शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है जुलूस और मजालस का इनकाद किया जा रहा है, जबकि ज़िला भर के अंदर 37 जुलूस और 73 मजालस हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी तकरीबन 1000 से ज़्यादा पुलिस जवान जो है सिक्योरिटी के फ्रेश सर जवाब दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मल्ला कमगरा के अंदर, जहाँ पर जो है हमारे साथ लिसांसदार मौजूद है। यहाँ पे मेहंदी का इनकाद किया गया और जुलूस का इनकाद है। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी मैं लाइसेंसदार कमंगरा ताजिया नंबर 3 का हूँ जी। जैसा कि सबको पता है आज 9 मुहर्रमुल हराम है। हमारा आबाओ अजदाद तकरीबन 100-150 साल से ये जुलूस निकाल रहे हैं। ये नस्ल दर नस्ल मुंतकल हो रहा है लाइसेंस। ये अपने मुकद्दस किए गए रास्ते से हुए होते हुए ये अपने जैब कुआ पर पहुँचता है। यहाँ पे मातमदारी, जंजीर जनी, नोआ खानी, शबी बरामद होती है। वो सामने गली से शबी बरामद होती है। उसके बाद लंगर और न्याज का अहतमाम किया जाता है। इसी तरह वापस बड़े मौला हुसैन की करबला के शहीदों की याद के लिए सारे मोमिनीन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और बड़ी अकीदत के साथ उनका याद को गम को मनाया जाता है जी। सिक्योरिटी का जी बहुत अच्छा इंतजाम है। सिक्योरिटी ये CM साहबा ने, DC साहबा ने, DPO साहबा ने बहुत अच्छा कापरेट किया हमारे साथ। सारे जो जवान हैं बहुत कापरेटेड है, बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है जी बिल्कुल, एहसासदार का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जो है बेहतर सिक्योरिटी के इंतजाम है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा पुलिस जवान जो है वो अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब तमाम तर जो है दाखिली और खारजी रास्तों को जो है खारदार तारों से बंद किया गया और तमाम तर जहरीर को जो है चेक करने के बाद जुलूस और मजालिस के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। जी मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही नजर न्याज का सिलसिला शुरू हो जाता है। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम को न्याज का खास एहतमाम किया जाता है। नजर न्याज को जहां बाइस बरकत समझा जाता है, वहीं ये एक खूबसूरत रिवायत भी है। जंग से आदिल अब्बास की रिपोर्ट। जंग में मुहर्रमुल हराम के दौरान नजर न्याज का खास एहतमाम किया जाता है। हलीम, बिरयानी और जरदा समेत मुख्तलिफ पकवानों की देगें तैयार की जाती हैं। लोग घरों में न्याज तकसीम करने का खास एहतमाम करते हैं। न्याज तकसीम करने वाले अकीदतमंदों का कहना है कि वो नस्ल दर नस्ल इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। इमाम हुसैन और उनके साथियों को मैदान करबला में भूख और प्यासा शहीद किया गया है। उन्हीं की याद में हम हर साल सालाना न्याज देते हैं और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हैं हम उनकी याद में ये देते रहेंगे और इंशाल्लाह ये न्याज का तमाम करते रहेंगे। ये न्याज का निज़ाम सारा दिन चलता रहता है। पकवान सेंटर मालकान का कहना है कि आम दिनों की निस्बत मुहर्रमुल हराम में काम ज़्यादा होने की वजह से आर्डर मुकम्मल करना मुश्किल हो जाता है। मुहर्रमुल हराम की आमद चांद नज़र आते ही अल्हम्दुलिल्लाह काम का राज शुरू हो जाता है और आर्डर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आते हैं। लोग एतमाद करते हैं। पुरानी दुकान है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए इधर काम करते हुए मान सलवा के नाम से। तो लोग आते हैं। आर्डर बाद दफ़ा ऐसे होता है कि रश ज़्यादा होने की वजह से आर्डर जो है वो रोकने पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर चलता रहता है। सदियाँ गुजर जाने के बावजूद नजर न्याज का सिलसिला जारी है। वक्त गुजरने के साथ साथ अकीदतमंदों की जानिब से इस रिवायत में मज़ीद तेज़ी आई है। आदिल अब्बास, NTN न्यूज़, जंग। भी 9वीं मुहर्रम का दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। इस हवाले से बिलाल वड़ाज की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह चिनाब नगर में भी 9वीं मुहर्रम का दिन इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर भर में छोटे बड़े मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। शहर में सबसे बड़ा जुलूस सैयद कर्नल आसम अली शाह के डेरे से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अमाम बारगाह अबू तराब में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौका पर आज़ादार हुसैन जगह जगह सीना कोबी और नोहा खानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़क़ा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। रास्तों में पानी और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। बात की जाए अगर सिक्योरिटी की, तो ज़िले इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए हुए हैं। जुलूस में शामिल होने वालों को मेटल डिटेक्टर के ज़रिए और वाक थ्रू गेटों के ज़रिए चेक किया जा रहा है। 500 के करीब मुख्तलिफ महकमों के एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चिनाब नगर।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात की है। ECO सरबराही इजलास के बाद तीनों रहनुमाओं ने चहलकदमी के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू की। तीनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के मिसाली बिरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर ने खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को शोशा में ज़ोहराने पर भी लेकर गए। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान भारत की जारहियत के खिलाफ सुरखरू हुआ। दुनिया ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में दाता दरबार के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा। पाकिस्तान ने ईरान पर इजरायली जारहियत की मजम्मत की। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। शहदा के जनाजों में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहते हैं नवाज शरीफ और बानी PTI की मुलाकात महज अफवाह है। साबिक वज़ीर आज़म की अडियाला जेल जाने की बातों में कोई हकीकत नहीं है। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त की साथी है, अच्छे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे इत्तेहादी हैं और रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने के लिए कोई बात नहीं की। तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। और मार्का कारगिल में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले कौमी हीरो कैप्टन शेर खान शहीद का 26वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। शहीद की कुर्बानी कौमी जज्बे और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की अलामत है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पर मुसल्लह और अफवाज और कौम अपने हीरो को सलाम पेश करती है। पाक अफवाज का कहना है कि कैप्टन शेर खान शहीद की शानदार कायदाना सलाहियत है और बेमिसाल बहादुरी मादरे वतन के दिफा को हर कीमत यकीनी बनाने में हमारे लिए मशअल राह है। पाकिस्तान के दरख्शंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शेर खान शहीद ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। कर्नल शेर खान की 26वीं बरसी पर सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी कौमी तारीख का रोशन बाब है। उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि शेर खान शहीद ने दिफाए वतन में जान देकर सच्चे सिपाही होने का सबूत दिया। उनकी अजमत और शुजात को सलाम पेश करते हैं। सदर जरदारी ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती की ज़मानत हैं। हुजरा शाह मुकीम में सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद बहाउद्दीन गिलानी अल मारूफ मीरा भावल शेर कलंदर के 473वें 5 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। 6 से 10 जुलाई मुल्क भर के ज़ायरीन, मुरीदैन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। सज्जाद नशीन सैयद असद अली गिलानी दुआ करवाएंगे। मोहम्मद अहमद भट्टी की ये रिपोर्ट देखते हैं। शहर औलिया हुजरत शाह मुकीम में सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद बहाउद्दीन गिलानी अल मारूफ मीरा बहावल शेर कलंदर के 473वें सालाना उर्स जश्न कलंदर की 5 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर से मुरीदैन, ज़ायरीन व अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा। सज्जादा नशीन सैयद इजाज अली गिलानी के इंतकाल के बाद पहली बार उनके जानशीन सैयद असद अली गिलानी दुआ कराएंगे। जनाब जद आला मीरा बहावल शेर दा विशाल दा वक्त जिसले करीब आया ते उसले साहबजादा नूर मोहम्मद बाहर सन। आपने आवाज मारी, नूर मोहम्मद जल्दी पहुंच।
सैयद बहाउद्दीन गिलानी बगदादी 1265 ईस्वी को बगदाद शरीफ में पैदा हुए। उम्र का ज्यादातर हिस्सा चिल्लों और गोशा नशीनी में गुजरा। सबसे बड़ा चिल्ला 70 साल जबकि छोटा 12 साल का था। शाही फौजों ने आपकी दुआओं से किला बंगाला फतह किया तो मुगल शहनशाह मोहम्मद अकबर ने अपनी हमशीरा को आपके निकाह में दे दिया था। आपने 287 साल उम्र पाई। 973 हिजरी 1552 ईस्वी को इसी जगह पर विसाल फरमाया जहां आज आपका कदीमी व तारीखी मजार मौजूद है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज, दीपालपुर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।